स्पीड के साथ स्टैंडर्ड भी। 150 नहीं सिर्फ 90 रोज में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मंसूबा मुकम्मल। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। मंसूबे की तयशुदा डेडलाइन 5 माह रखी गई थी। वजीर आला के मुसलसल दौरों से मंसूबे को 7 रोज कबल मुकम्मल कर लिया गया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल और 742 मीटर तवील है। मंसूबा अक्टूबर 2023 में शुरू करके दिसंबर के अवाइल में मुकम्मल किया गया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट NLC को दिया गया था। घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे का 100% काम मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से तयशुदा टाइमलाइन पर मंसूबे को मुकम्मल किया गया। मंसूबे की तकमील से रोजाना 2 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत होगी। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौरियों से एक वादा और मुकम्मल कर दिया है और घोड़ा चौक फ्लाईओवर मनसूबा, जिसका नाम अब जो है वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर रख दिया गया है, इसका आज बादस जुमा इफ्तिताह किया जाएगा। और ये मनसूबा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबर्ग से डिफेंस कैंट तक जाने वाली तमाम ट्रैफिक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुयसर आएगा। और इससे पहले भी कैवलरी ग्राउंड मुकम्मल किया गया, उससे पहले CBD कलमा चौक की तमाम जो है अपग्रेडेशन की गई। अब इस मंसूबे की अगर बात की जाए तो ये 5 माह का मंसूबा था और इसको मुकम्मल किया जाना था 5 माह के अंदर, लेकिन इसको सिर्फ जो है वो 90 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया गया है और 60 रोज़ बचा लिए गए हैं। और ये बहुत बड़ी बचत है। अगर 60 रोज़ मज़ीद ये मनसूबा प्रलॉन्ग होता तो लाहौरियों को और मुश्किल का सामना करना पड़ता, लेकिन दिन रात वज़ीर आला मोहसिन नकवी के फॉलोअप्स, उनकी मेहनत, उनके तमाम तर दौरों के बाइस ये मनसूबा जो है वो बर वक्त मुकम्मल किया गया, बल्कि वक्त से पहले मुकम्मल किया जा रहा है। ये जो मनसूबा है ये 3 लेन का फ्लाईओवर है और 742 मीटर जो है इसकी लेंथ है। और इससे अगर आप देखा जाए तो गुलबर्ग कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक बरास्ता जो है कैवरी और उसके बाद ये ब्रिज लेकर सीधा डिफेंस में दाखिल होगी, जहाँ से वो रिंग रोड DHA के अंदर एयरपोर्ट की तरफ हर तरफ बासानी सिग्नल फ्री जाएगी। ये बहुत मेगा स्ट्रक्चर था, बहुत मेहनत की गई है और आज सुबह के बाद वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इसका इफ्तिताह कर देंगे। जी शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा, मरीजों तीमारदारों की CT स्कैन की रिपोर्ट्स ताख़ीर से मिलने की शिकायत। CT स्कैन की रिपोर्ट्स 3-3 रोज़ बाद मिलती हैं। मरीजों की शिकायत सामने आई हैं। शिकायत की तस्दीक के बाद वज़ीर आला का एक्शन, सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन किया। हस्पताल 24 घंटे में CT स्कैन MRI रिपोर्ट्स देने के पाबंद होंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि रिपोर्ट्स ताख़ीर से देने वाले हस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि CT स्कैन MRI की रिपोर्ट्स में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है, रिपोर्ट्स की मरीजों को बर वक्त फराहमी को हर सतह पर मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया, ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज बच्चों की माओं से तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त की और हस्पताल इंतज़ामिया को ज़ेरे इलाज बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से हिदायत भी जारी की। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी कर दी है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर इतवार तक जमा करा सकेंगे। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है। 2 रोज़ की ये तौसी हुई है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों की जानिब से जो कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने की तारीख है, इसमें 2 रोज़ की तारीख की इस्तदा की गई थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूर किया गया। और अब कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से जो तारीख है उसमें तोसी कर दी गई है। आपको ये बताएं कि अब जो उम्मीदवार हैं वो 24 दिसंबर
बरोज़ इतवार जो दफ्तरी औकात कार है उसके दौरान कागजात नामजदगी ना सिर्फ वसूल कर सकते हैं बल्कि जमा भी करवा सकते हैं। आपको बताएं कि जो स्क्रूटनी का अमल है वो 25 से 30 दिसंबर के दौरान मुकम्मल किया जाएगा, जबकि तमाम तर जो बाकी शेड्यूल है वो 15 फरवरी को जारी होने वाला शेड्यूल जो है वो उसी तरह से काबिल अमल रहेगा। पोलिंग 8 जो है वो फरवरी 2024 को होगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए इस बात की भी तस्दीक की और अब तक क्या तैयारियां की गई हैं, सूबाई इलेक्शन कमीशन सईद गुल मेमन की जानिब से बताया गया कि अब तक मजमूई तौर पर जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो कौमी असम्बली की खवातीन के हवाले से 63 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ जमातों से खवातीन ने 258 कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह से अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से 71 कागजात नामजदगी ताल जो है वो जमा हुए हैं। आज चूंकि तीसरा रोज है, उम्मीदवारों की बड़ी तादाद यहाँ आ भी रही है, कागजात वसूल भी कर रही है और कागजात नामजदगी जमा भी करवाने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों की जो खवातीन हैं वो यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से ये भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम सियासी जमातें अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है खवातीन की वो भी जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो जमा कराएं ताकि उसी के हवाले से जो नशिस्तें हैं वो अलॉट की जाएंगी। अलबत्ता तमाम तर जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। कागजात नामजदगी 24 के बाद जमा करवाने के बाद हतमी फहरिस्त जारी होगी। हतमी फहरिस्त के बाद जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी होगा। स्क्रूटनी के अमल के बाद जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर अपील की जा सकेगी, जबकि 11 जनवरी 2024 को बताया जा रहा है कि अब जो इंतखाबी निशानात है वो अलॉट करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही रहेगा, दिलावर न्याजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिलावर बताइएगा, कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी की वसूली जारी है और आज तीसरा रोज है, तमाम हलकों में RO कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें कागजात नामजदगी वसूली और जमा कराने का जो तीसरा रोज़ है वो भी जारी है और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो RO ऑफिस में जा भी रहे हैं और वसूली भी कर रहे हैं कागजात की और जमा भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 170 के RO ऑफिस में, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो आए भी और उन्होंने कागजात वसूल भी किए, जमा भी करवाए। इसी तरह मुख्तलिफ तमाम जो हलके हैं उनमें RO ऑफिस कायम किए गए हैं। 22 दिसंबर जो है वो आखिरी डेट थी कागजात नामजदगी जमा करवाने की, लेकिन अब इसको 24 दिसंबर तक जो है उसमें तोसी कर दी गई है। तो इसी वाले से जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के उनको मज़ीद 2 दिन जो है वो मिल गए हैं, जिसमें वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा भी करा सकते हैं, वसूल भी करा सकते हैं और ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी है। जी ठीक है, हाफिज दिलावर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ओहदे से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने पर इस्तीफ़ा दिया। हाफिज मियां नुमान ने बतौर चेयरमैन अपना इस्तीफ़ा कंपनी सेक्रेटरी को जमा करवा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के मेंबर फैसल खोखर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फैसल खोखर ने ये इस्तीफ़ा दिया है। तो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने पर यह इस्तीफ़ा दिया है। हाफिज मियां नुमान ने बतौर चेयरमैन अपना इस्तीफ़ा कंपनी सेक्रेटरी को जमा करवा दिया है, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के मेंबर फैसल खोखर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फैसल खोखर ने ये इस्तीफ़ा दिया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो आपको बताएं कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने पर यह इस्तीफ़ा दिया है।
और बतौर चेयरमैन अपना इस्तीफ़ा कंपनी सेक्रेटरी को इन्होंने जमा कराया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हाफिज मियां मोहम्मद नमान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उन्होंने जो लिखा है उस तहरीर में कहा है कि जाती वजूहात की बुनियाद पर वो अपना ओहदा अपने पास नहीं रख सकते। तहम ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चूँकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो अब वो चूँकि सरकारी ओहदा अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए बतौर चेयरमैन अपना जो ओहदे से इस्तीफा देकर उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी को जमा करवाया है। ये जो इस्तीफा है अब वजारत पावर डिवीजन को अरसाल किया जाएगा, जहाँ से मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां नुमान मुस्ताफी हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर फैसल खोखर हैं, उन्होंने भी ओहदे से इस्तीफा दिया है, चूँकि वो भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इसलिए वो बतौर कंपनी में बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर भी काम नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। कम बैक ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर में डेंगू सूरत हाल की। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 20 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 38 मरीज बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं। मच्छरों की अफजाइश जारी और मजीद 70 मुकामात से डेंगू लार्वा मिला, जिसे तल्फ कर दिया गया। डेंगू वायरस के हमले शहर भर में जारी है। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 20 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 48 मरीज बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं और मच्छरों की अफजाइश भी जारी है। 70 मुकामात से डेंगू लार्वा मिला, जिसे तल्फ कर दिया गया। पैक के तहत 5वीं और 8वीं जमात का दोबारा से बोर्ड इम्तिहान लेने पर गौर किया जा रहा है। बोर्ड इम्तिहान का इनेकाद आइंदा साल से किया जाएगा। आइंदा इम्तिहानात में सालाना 35 लाख से ज़ायद बच्चे शिरकत करने का इम्कान है। जुनेद रियाज हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत बोर्ड के तहत जो है वो 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लेने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है और इस हवाले से आइंदा साल से जो है ये इम्तिहानात मुनक्कद किए जाएंगे। 3 सालों से जो है वो 5वीं और 8वीं के जो बोर्ड के तहत पैक इम्तिहानात लेता था उसको रोक दिया गया था। पहले मरहले में जो है वो कोरोना के बायस जो है पैक इम्तिहानात को रोका गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये इम्तिहानात मुनक्कद नहीं किया गया। आखिरी बार जो है वो 2020 में जो है पैक के इम्तिहानात लिए गए थे और इसके बाद जो है पैक के इम्तिहानात जो कि बोर्ड की तर्ज पर लिए जाते हैं वो नहीं लिए गए। एक स्कूल के बच्चे जो है वो अपने स्कूल में इम्तिहान नहीं देंगे, बल्कि दूसरे स्कूल में जाकर जो है वो इम्तिहान देंगे। इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान से आइंदा CEO कॉन्फ्रेंस में जो है हतमी फैसला कर लिया जाएगा और उसके बाद तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत करने के बाद पैक का जो बोर्ड के तहत इम्तिहानात लिए जाते हैं 5वीं और 8वीं के, वो दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़ातिमा खान हमारे साथ है, मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी। जी फ़ातिमा। लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बताते चलें कि सुबह के औकात में जैसे लाहौर में जो है सर्दी शिद्दत अख्तियार करती है, दोपहर के औकात में ठंडी हवाएं तो चलती है, लेकिन सूरज जो है वो भी अपनी जो किरणें हैं वो लाहौर की जानिब तेज़ कर लेता है। इस वक्त जो है लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान जो है आग मचोली का सिलसिला जारी है। कभी सूरज अपनी तेज़ लाहौर के रुख में तेज़ करता है तो कभी वो सूरज जो है वो बादलों की लपेट पर आ जाता है, जिस पर जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी कमी के साथ इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ज़्यादा से ज़्यादा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% और हवा जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश की तो कोई पेशन गोई नहीं की गई है, की जा रही है आइंदा 24 घंटों के दौरान, लेकिन इसी तरह जो है बादल और सूरज के दरमियान आग मचोली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के भी इम्कानात हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान, जिस पर शहरियों से ताकीद की जा रही है कि वो मुकम्मल तौर पर ताउन करें। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा खान। आबकाश मंसूबे के हवाले से सरकारी अराजी लीज पर देने का ये मामला है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आबकाश मंसूबे की ड्राफ्ट पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी है। क्या तब्दीली की गई है, सऊद भट्ट से बात करेंगे। जी सऊद। आज बिल्कुल आबकाश मंसूबे के हवाले से सरकारी अराजी जो लीज पर दी जाती है उस पर आबकाश मंसूबे के तहत जो बंजर जमीन दी जाती थी 3 साल का किराया मुआवजे की शिक खत्म कर दी गई है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फुल बोर्ड ने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ड्राफ्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी देते हुए आबकाश पॉलिसी के तहत सरकारी अराजी लीज पर हासिल करने वालों को किराया लाजमी अदा करने की शर्त लाजमी करार दे दी है।
पहले ये इनको जो जमीन दी जाती थी उस पर 3 साल इनसे किराया नहीं लिया जाता था कि इस जमीन को आबाद किया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फुल बोर्ड ने ये फैसला किया कि बंजर जमीन आबकाश मंसूबे के लिए ही कारआमद होती है और उसका किराया देना अब जितने भी इसको हासिल करने वाले लोग होंगे। ठीक है सऊद बर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू का दाता दरबार कॉम्प्लेक्स का दौरा। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने दाता दरबार तौसीई मंसूबे का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने इफ्तिखार अली सहू को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। तौसीई मंसूबे में नई तामीरात, बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश शामिल। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि जामिया हजवेरिया लाइब्रेरी, लंगर खाना, पुलिस चौकी की तामीर मंसूबे का हिस्सा है। इफ्तिखार अली सहू ने म्यूजियम और लंगर खाने की तामीर के लिए मुख्तलिफ जगह देखी। मंसूबे को फेज़ वाइज मुकम्मल करने का प्लान तरतीब दिया जाए। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू का ऐसा कहना था। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल की ज़ेर सदारत महकमे के एडिशनल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम सेक्शंस की JDs रिवाइज करने का फैसला किया गया। एडमिन विंग तमाम सेक्शंस की JDs का नज़रसानी शुदा ड्राफ्ट तैयार करे। सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने कहा कि तमाम महकमा जाती कोर्ट केसेस का बाकायदगी से फॉलो अप किया जाए। तमाम अफसरान डेलीगेशन ऑफ पावर्स के मुताबिक काम करें। तमाम अफसरान अपने मुजव्वज़ा इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करें। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन हुकूमत पंजाब की तय कम अज़ कम तनख्वाह से ताहाल महरूम है। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन को रवा माह भी 25,000 रुपये तनख्वाह अदा की गई। स्पोर्ट्स बोर्ड के सैकड़ों डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताहाल इजाफा नहीं किया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड में 200 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर भी स्पोर्ट्स बोर्ड के डेली वेजेस मुलाजमीन को 25,000 तनख्वाह अदा की गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के पास फंड्स नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स अताउर रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि बजट के लिए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को दरख्वास्त की है। दी पंजाब स्कूल के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा फेस्टिवल। चेयरमैन मक्का फाउंडेशन मियाँ मोहम्मद खालिद कर्नल साबिर खान ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, अहवाल बताएंगी। जी मायदा। पंजाब स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर बुक फेयर का इनकाद किया गया और साथ ही साथ पेंटिंग डिस्प्ले का भी इनकाद किया गया है। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। मेहमानी खसूसी जिन्होंने खसूसी तौर पर यहाँ पर स्टॉल्स का विज़िट भी किया, उनसे जान लेते हैं मज़ीद। सर, मुझे बताइएगा कैसा लगे आपको विज़िट करके और किस तरह फील कर रहे हैं कि इतने अच्छी जो है वो स्टॉल्स लगाए गए? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज अंदाज़ा हुआ कि हमारा ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है। अंदर आए हैं तो इट्स क्वाइट स्पेशियस, तो बड़े खूबसूरत जो है कि वो सारे कियोस्क बने हुए हैं। अच्छा सर, स्कूल के बच्चे जिन्होंने ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी किया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए तो जी आई थिंक उन्हें अब कहना चाहिए, हमें बताएं कि हाउ डू दे फील, क्योंकि ये बेसिकली हमने उन्हें ये सारी जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने, आप देख लें कि कितनी खूबसूरती से और इसको कितना लॉजिकली अरेंज किया है सारे का सारा। बिल्कुल, स्कूल्स के में जो बच्चे हैं उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए हैं। बुक फेयर जहाँ पर लोगों मुख्तलिफ़ किताबें भी रखी गई हैं और स्टॉल्स में जो है वो यहाँ पर एहतमाम तो किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मेहमान खसूसी आ रहे हैं जो यहाँ पर विज़िट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के मेहमान खसूसी का कहना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का जो है वो विज़िट किया है। बहुत शुक्रिया मायदा।